इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई। मोटरसाइकिल पर 2 रोज के लिए डबल सवारी पर पाबंदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, डी चौक में एहतजाज करने वाला हत्थे चढ़ गया तो कोई नरमी नहीं बरतेंगे। पीटीआई वालों से कहूंगा, जब किसी मुल्क के सरबराह ममलकत इस्लामाबाद में हो तो एहतजाज न करें। सिक्योरिटी की मुकम्मल तैयारी है, पहले बता दिया, बाद में कोई शिकवा न करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अच्छे पाकिस्तानी और समझदार आदमी है। अली मीन गंडापुर एहतजाज की नीयत से आएंगे तो रोका जाएगा। लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफा 144 का निफाज अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने काफिलों के हमरा डी चौक पहुंचने को जिद बना लिया। आज रात सवाबी में हैवी मशीनरी और खाने पीने की अशिया के ट्रक पहुंचाने की हिदायत। काबीना अरकान को हम टास्क सौंप दिए। कहा, जानता हूं डी चौक जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमने वहां पहुंचना है। कोई एमपीए या वजीर वापस गया तो वो हमारा हिस्सा नहीं होगा, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। पंजाब हुकूमत ने हजरों के करीब छछ इंटरचेंज पर कंटेनर्स लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर वकला के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। बैरिस्टर गोहर, लतीफ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, मुस्तफीन काजमी, न्याजुल्लाह न्याजी और आजम सवाती समेत 20 वकला नामजद। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराह का पुतला जलाया, पुलिस से मुजाहिमत की और संगीन नताज की धमकियां दी। नारे लगाए, फैसला नहीं होने देंगे। कार जलाकर रास्ते भी बंद कर दिए। मुकदमे में 100 से ज्यादा नामालूम अफराद को भी नामजद किया गया। लेबनान इसराइल सरहद पर रात गई झड़पों में तेजी। 17 सेहूनी फौजी मारे गए। हिजबुल्लाह के शदीद रद्द-ए-अमल पर इसराइली फौजी भागते हुए बख्तरमंद गाड़ी भी छोड़ गए। इसराइल का लेबनानी दारकूमत पर बैरूत पर एक और फिजाई हमले में 9 लेबनानी भी शहीद हो गए। लेबनान से इसराइल पर 10 ड्रोन और मिसाइल दागे गए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान तिब्बी अमले के 28 अफराद शहीद हो चुके। लेबनान से हिस्पानवी शहरियों का इनखलात जारी। एयरफोर्स के 2 तैयारों पर 200 हिस्पानवी शहरी मैड्रिड रवाना। मशरिक़ वस्ता में मुज़ाहमती तहरीकें इसराइली जारहियत के खिलाफ बरसरे पैकार। यमनी हुसियों के तलबी पर 5 ड्रोन हमले। शेल्टर्स की तरफ दौड़ते हुए भगदड़ से मुतादिद इसराइली जख्मी। सियोनी फौज ने 2 ड्रोन हमलों की तस्दीक कर दी। तर्जुमान हुसी फौज का गजा और लेबनान पर जारहियत रोकने तक हमले जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया ने ईरानी हमले के बाद इसराइली एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। मरकजी रनवे के करीब तैयारों के हैंगर में छत को पहुंचने वाला नुकसान वाज़े देखा जा सकता है। इमारत के चारों तरफ मलबा पड़ा है। इसराइल मशरिक़ वस्ता में इज्तिमाई नस्ल कुशी कर रहा है। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का दोहा में एशिया ताउन डायलॉग के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, गजा की पट्टी को इंसानों के लिए नाकाबिल रहायश बना दिया गया। लेबनान पर इसराइली हमलों और मिलिट्री ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का फलस्तीनी बच्चों के लिए $3 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। इमदादी रकम इंसानी हकूक की तंजीमों को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार दे दिया। नजरसानी अपीलें मंजूर। फैसले के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट का पार्टी लाइन से हट कर दिया गया वोट अब शुमार होगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI को अदालत में बुलाने की इस्तदा मुस्तरद। PTI के वकला का अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बेंच आइन के मुताबिक तश्कील नहीं दिया गया। फैसले से हॉर्स ट्रेडिंग वापस आ जाएगी। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इन अल्फाज पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मेरा मशवरा होगा तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है। आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर लें।
आर्टिकल 63A नजरसानी केस में अदालती फैसले के बाद आईनी तरामीम की राह हमवार। पार्लिमानी जराये के मुताबिक हुकूमत का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर पार्लिमानी अमूर ने इजलास पीर को बुलाने पर मुशावरत। बैरून मुल्क मौजूद अरकान पार्लियामेंट को वापस बुला लिया गया। अपोजिशन के मुताबिक अरकान की हिमायत के साथ नंबर गेम पूरी होने के दावे। हुकूमत आईनी तरामीम मौखर करे, अपोजिशन एहतजाज न करे। मौलाना फजल रहमान का दोनों को मशवरा। कहा, हैरत है हुकूमत को आईनी तरामीम पर उजलत क्यों है। मौजूदा हालात में आईनी तरामीम की किसी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। अपोजिशन भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज मुलतवी कर दे। 63A पर फैसला कबूल करते हुए कहा, इसे मैच फिक्सिंग और खरीद फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर हमें इख्तलाफात भुलाकर एक कौम होने का सबूत देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को ज़हनी मफलूज करार दे दिया। खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क पर बोझ वो लोग हैं जो ज़हनी मफलूज हैं, खुद काम करते हैं न करना देना चाहते हैं। फसादियों का काम सिर्फ जलाओ घेराव करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने अवाम का पैसा पंजाब पर शल बरसाने के लिए इस्तेमाल करती है। आप एक सूबे को दूसरे से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। मुझे पंजाब के लोगों की हिफाजत करना आती है, तुम अपनी फिक्र करो। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। 4 हाजिर सर्विस और 4 रिटायर्ड जजेस इंतखाबी उज़्रदारी की समाअत करेंगे। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस इकबाल चौधरी, जस्टिस अनवर हुसैन, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर शामिल, जस्टिस रिटायर्ड जाहिद महमूद, जस्टिस रिटायर्ड महमूद मकबूल बाजवा, जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल तश्कील। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के लिए निशाने पाकिस्तान का एजाज। सदर मामलिकत आसिफ जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अवार्ड से नवाजा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ बिलावल भुट्टो, गवर्नर्स, वज़राए आला और वज़रा भी शरीक हुए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, ज़राअत और दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। मलेशिया का पाकिस्तान से 1 लाख मैट्रिक टन चावल की दरामद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, मलेशियन हुकूमत आइंदा माह कराची में अपना तिजारती दफ्तर भी खोलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च की हिमायत का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकजई ने भी हाफिज नईमुर रहमान की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो बोले, तमाम जमातों से कहूंगा गजा की आवाज बनने के लिए साथ दें। वज़ीर आज़म से बात करूंगा, इसे हुकूमती इवेंट होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, इसराइल 1 साल से गजा के लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। बदकिस्मती से इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं। अमेरिका उसकी पुष्ट पर खड़ा है। फलस्तीन के मसले पर मुस्लिम अवाम को साथ देना होगा। आईनी अदालत नवंबर में अपना काम शुरू कर देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का दावा। बोले, बानी पीटीआई जिद छोड़कर आसिफ जरदारी के हाथ पर सियासी बैत कर लें। विफाक वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, अपोजिशन दंगे फसाद छोड़कर तामीरी किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म जल्द कौमी मुआशी ट्रांसफॉर्मेशन का ऐलान करेंगे।